हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्क। फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज नया सीखने में हम एक जंपसूट सीखेंगे। तो जंपसूट का टोटल कटिंग एक बार नहीं सीख सकते, काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो ब्लाउज के लिए ड्राफ्टिंग रेडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस जंपसूट को बनाने के लिए इसमें 3 मीटर का आपको बटर क्रेप का कपड़ा लगेगा, अस्तर का कपड़ा। अगर आप कॉटन चाहे तो कॉटन भी ले सकते हो, वो 3.5 मीटर लगेगा। और मेन फैब्रिक जो मैंने 3.5 मीटर लिया है। तो चलिए इसकी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करनी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले फैब्रिक पे नहीं कटिंग किया है, एक ड्राफ्टिंग पेपर लिया है। ये पेपर के ऊपर मैं कटिंग करके आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे ड्राफ्टिंग होता है, फिर इसको कैसे कटिंग की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहले इसके मेजरमेंट को हम लोग देखेंगे। तो इसका चेस्ट है 30.5, बस्ट है 33.5 और वेस्ट है 27। फ्रंट नेक ओपन होगा 7.5 और बैक में तो ये पैटर्न से आपको पता ही चल जाएगा कि ये कैसा है। नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हम लोग 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके सीधी एक मार्किंग करेंगे। ये हमने 1/2 इंच मार्किंग कर ली है फैब्रिक। अब हमें शोल्डर निकालना है। तो शोल्डर के लिए हमें चेस्ट पे देखना होगा। चेस्ट हमारा 30.5 है, मतलब ये हमारा 7.5 से थोड़ा सा अधिक आएगा, उसको हाफ एंड हाफ करेंगे। इसमें हमारा आएगा 3.75 और 3.75 में 2 प्लस करेंगे। ये हमारा 5.75 हमारा शोल्डर हो गया। अब यहाँ से 6 इंच हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे और इसके बाद इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हल्का सा ऐसे मिला देंगे। ये हमारा आर्म होल बन गया और ये हमारा शोल्डर है। अब यहाँ पे हमें जो नेक लेना है वो काफी ब्रॉड में नहीं लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच या 2.25 इंच का गले का चौड़ाई लेंगे। चलिए 2.25 इंच ले लिए, मतलब 2.5 इंच ये हमने ले लिया है। और ये बाकी जो बचा ये हमारा शोल्डर रहेगा। ये 3.5 इंच हमारा शोल्डर हो गया। अब ये 1/2 इंच ऊपर से भी ये ऐसे नीचे जाएगा। ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमें इसका लेंथ लेना है, जो हमारा ये फ्रंट का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो ड्राइंग है ब्लाउज की कैसे बनानी है, तो इसके लिए पहले हम नेक पे चलेंगे। नेक यहाँ हमारा 7.5 डेप्थ है, तो हमें डेप्थ में 7.5 की जगह 8 लेना है। 8 यहाँ पे मार्किंग किए। मार्किंग करने के बाद इसको 2.5 इंच तक सीधे लेके जाएंगे और 2.5 इंच के बाद इसको हम ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके और सीधे ले लेंगे। इसको थोड़ा सा सर्कल शेप दे देंगे ताकि ये हमारा नेक यहाँ पे मार्किंग नहीं हो। ये हमारा बन के रेडी हो गया नेक। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट होगा यहाँ पे 30.5 है, तो 7.5 होगा और 1 इंच यहाँ पे इसके मार्जिन के लिए रखेंगे। 1 इंच हो गया। ये हमारा ड्राइंग हो गया। अब ये ड्राइंग होने के बाद यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा प्रिंसेस कट में जाएगा मार्किंग में। तो यहाँ हो गया 2.5 और ये हमने जो बनाया था यहाँ मार्किंग, ये हमारा 7.5 है और उसमें +1 किए हैं हमने। यहाँ पे 1 हो गया, मतलब टोटल हमारा चेस्ट के बाद 3.5 इंच एक्स्ट्रा ये रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग नीचे चलेंगे जिसमें पॉइंट देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 7.5 + 5 करेंगे। ये हमारा 5 हो गया। यहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे, सीधी मार्किंग करेंगे ऐसे। ये हमारी मार्किंग हो गई। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच है और यहाँ पे हमें टक्स का पॉइंट बनाना है, जहाँ पे हम लोग कप ऐड करेंगे। पैडेड होगा, स्लीवलेस बनेगा।
तो इसके लिए जो हमारा चेस्ट होता है उसका हाफ करके यहाँ पे रख देते हैं। तो चेस्ट हमारा जितना था उसका हाफ 3.75 आया था, तो ये हमारा मार्किंग हो गया। और ये हमारा मार्किंग होने के बाद हम यहाँ से 3.25 इंच या 3.25 इंच ऊपर जाएंगे और ये हमारा एक मार्किंग बना लिया। यहाँ पे एक सीधी लाइन करेंगे। सीधी लाइन के बाद 1 इंच यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे 1.5 इंच, लगभग 1.5 इंच जाने के बाद इसको हल्का सा राउंड शेप करके और फिर इधर से ये बैक साइड ड्राइंग करके ऐसे मिला देंगे। ये पूरा आपको तिरछा नहीं लेना है और इसको सीधा ले लेना है। ये हमारा ड्राइंग हो गया। यहाँ पे कप ऐड होगा। नेक्स्ट जो हमने 7.5 + 1 करके 8.5 यहाँ पे लिया था, यहाँ पे हम लोग एक मार्किंग करेंगे लंबी सी। और मार्किंग करने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से 1/2 इंच आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद इसको ऐसे राउंड शेप दे देंगे। इसको यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ के और इसको भी हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हमारा कप फिट होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 27 वेस्ट था तो 27 को हम 28 लेके चलते हैं। तो 28 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 में हमने यहाँ पे लिया है कितना, 2.5 का ये लिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2.5, 7 में 2.5 ऐड करेंगे तो ये 9.5 आ जाएगा। यहाँ पे 9.5 लेंगे और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। ये हमारा आगे का जो पार्ट है वो बनके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या करना है कि इसको 1 इंच यहाँ से माप के देखेंगे। ये हमारा आ रहा है 6.75, तो यहाँ पे भी हमारा 6.75 आना चाहिए और इसको मार्किंग करके यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारा हो गया। फ्रंट के ऊपर पार्ट का जो ब्लाउज है उसका ड्राफ्टिंग रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की तो ड्राफ्टिंग हो गई। अब हमें बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। नेक्स्ट हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। बैक के पार्ट के लिए भी हम लोग सेम जाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद चेस्ट प्लस 3 इंचेस ऊपर लेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है, 4.75। तो 4.75 प्लस 3 इंचेस यहाँ पे करेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। अब यहाँ से जो फ्रंट पे हमने 3.5 शोल्डर रखा था तो इसका भी शोल्डर हम उतना ही रखेंगे। यहाँ से 2 इंच नीचे डाउन करेंगे और यहाँ पे नेक बना देंगे। ये बैक का नेक होगा। फिर यहाँ से 1/2 इंच नीचे डाउन करने के बाद यहाँ पे 6.25 का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे सीधी एक लकीर खींचेंगे। यहाँ पे 7.5 था तो 7.5 और प्लस इसमें -1 इंच बैक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शोल्डर बन रहा है वो शोल्डर थोड़ा सा चेस्ट से ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए हम बैक में जाएंगे और बैक जाके इसकी ऐसे ड्राइंग करेंगे। यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद सीधे हम यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग के अकॉर्डिंग आया था 7.5 + 5 यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक लाइन सीधी सी खींचेंगे। ये हमारी लाइन बन गई। अब यहाँ पे जो 28 था कमर, इसमें 28 / 4 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 यहाँ से रखेंगे और 2 इंचेस यहाँ से रखेंगे और इसको हम लोग मिला देंगे। ये हमारा बैक साइड का ड्राफ्टिंग बन गया है। ये हमें यहाँ पे टक्स नहीं डालना है तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ 7 इंचेस लेंगे और यहाँ से 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। लेने के बाद इसको यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे लेंगे 5 इंचेस
ये हमारा 5 इंचेस हो गया, ये 1.5 इंचेस हो गया। और यहाँ पे हम लोग 2 इंचेस सीधी लाइन खींच के इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। और यहाँ पे बेल्ट रेडी होगा, वो बेल्ट का अलग से मैं ड्राइंग बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये बैक और ये फ्रंट का पार्ट बन चुका है। अब इसके बाद हमारी बारी है पैंट के ड्राइंग की। ये हमारा जो पैंट का है, पैंट के लिए भी मैं ड्राफ्टिंग आपको बता रही हूँ, क्योंकि पेपर उतना लंबा नहीं रह पाएगा, तो इसके लिए पैंट की ड्राफ्टिंग एक छोटे पेपर पे बता रही हूँ। ये हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक को 1 फोल्ड यहाँ पे करेंगे। 1 फोल्ड करने के बाद इसके हाफ एंड हाफ से मार्किंग करेंगे और एक सेंटर में ऐसे सीधी सी मार्किंग कर देंगे। ये हमारा मार्किंग हो चुका है। मार्किंग होने के बाद 37 इंच लेंथ है इसका, तो हम यहाँ से 37 इंच लेंगे। ये मार्किंग मैं कोई मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ले रही हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हमारा उतना फैब्रिक ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। ये हमारा मार्किंग होके रेडी हो गया। अब हमारा जो ऊपर का पैंट का ऊपर का पार्ट है, यहाँ का वो ऊपर का जो पार्ट है वो है 30.5 इंच अपर हीप 30.5 इंच है। तो यह भी हमारा 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा आया, तो फिर 7.5 का हाफ करेंगे यहाँ पे। तो 7.5 का हाफ पकड़ के चलिए, 4 इंचेस हुआ। 4 इंच यहाँ और 4 इंच यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे। लगाने के बाद फिर हम लोग लो हिप पे चलेंगे। लोअर हिप इसका है 37, तो इसको पकड़ के चलिए 38, जो नियर बाई का सिमिलर नंबर होता है उसको लेके हम लोग चलते हैं। 38 का हो गया 9.5, तो 9.5 में प्लस यहाँ पे 1.5 किए, तो ये हो गया 10, 11। यहाँ पे 11 हो गया, तो यहाँ से 11.5 नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ 11.5 का मार्किंग करेंगे। यहाँ आधा और यहाँ आधा, मतलब ये दोनों को मिला के 11.5 करेंगे। इसके बाद हम लोग स्केल उठाएंगे और स्केल उठाने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे जो हमारा ये पूरे ड्राफ्टिंग को लेके नीचे तक जाता है। 1 साइडेड हमारा ओपन साइड है, तो ये मार्किंग को यहाँ पे लेके जाएंगे 2 इंच समथिंग। 2 इंच जाने के बाद फिर इसको मार्किंग करेंगे और इसको मिला देंगे और यहाँ से फिर एक लाइन खींचेंगे जो नीचे जाएगा। ये हमारे पैंट प्लाजो जो है उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, बट ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग हुई है। बैक की ड्राफ्टिंग आपको अलग से दिखाएंगे, ये बैक की ड्राफ्टिंग नहीं है, ये हमारे फ्रंट की ड्राफ्टिंग है। बैक की ड्राफ्टिंग के लिए हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर जाएंगे 1.5 इंच और 2 इंच इधर से जाएंगे 2 इंचेस। 2 इंचेस यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। ये हमारा पार्ट एकदम इक्वल रहेगा और ये पार्ट सेम जाएगा, बट हमारे यहाँ से जो ड्राफ्टिंग होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। ये नीचे बराबर जाएगा बट यहाँ की ड्राफ्टिंग चेंज हो जाएगी। ये हमारा बैक का पार्ट होगा। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया और ये हमारा ब्लाउज का कटिंग हो गया। अब इस सेंटर में हमें बेल्ट यूज करना है, तो बेल्ट का भी मैं बताऊंगी। फिलहाल ये 2 ड्राइंग का हम लोग फैब्रिक कटिंग करते हैं और कटिंग करके और बनाना स्टार्ट करते हैं।